नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। मैं आपको ये बता रही थी कि जी सीज फायर जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान चला गया है और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए था। और हम तो बहुत दुआएं कर रहे थे और अब यकीन करें कि मुझे तो इतनी टेंशन पड़ी हुई थी ना कि पता नहीं क्या होगा और मोदी जी पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी, आपको पता है, मंडे को जाना है वहां पर अपना, क्या कहते हैं उसको, सऊदी अरेबिया। तो मुझे लगा था कि एमबीएस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बैठकर बातें करेंगे और मतलब कुछ डिस्कस करेंगे कि करना क्या है इन दोनों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। लेकिन लगता है कि ट्रंप साहब ने जाने से पहले ही जो है वो कहा होगा कि अपने लोगों से कहा होगा, जो जाहिर उनके और मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं और कई लोग हैं, तो और साथ साथ सऊदी अरब से भी, कि भाई इनका झगड़ा तो खत्म कराओ। लेकिन पता लगा कि मैं सऊदीया गया और ये लोग लड़ते हुए रोते पीटते वहां मेरे पीछे आ गए कि जी हमारा जो है ना झगड़ा खत्म कराओ, या फिर इसको जो है ना, इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसको कान के नीचे दो। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा था। तो वो अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी आप विजिट अपना जो था वो चाह रहे थे कि सुकून के साथ निकले। तो उन्होंने जो है दोनों में बात करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं खुद इतनी टेंशन में थी, आप लोग डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद इतनी सख्त परेशान थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, आगे जो है वो जंग छिड़ने वाली है, कोई लंबी वॉर चलेगी और क्या क्या होगा। और यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी। इसीलिए मैं आज शॉपिंग पे भी चली गई। देखिए नजर, मैंने नया ड्रेस लिया। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग ही कर लेती हूँ, इसलिए कि फिर वॉर हो गई तो दुकानें बंद हो जाएंगी, और अगर मॉल वगैरह सब बंद हो गए तो फिर मैं शॉपिंग कैसे करूंगी। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे इतने, मतलब इतनी टेंशन चल रही है। सोचे रात के 3 बजे जो है उधर से इंडिया हमारे ऊपर मिसाइल चला रहा है, ठगाठक ठगाठक ठगाठक, इधर धड़ाक उधर धड़ाक। इधर से सुबह 5 बजे हमने चलाने शुरू कर दिए, ठगाठक ठगाठक ठगा। और ऐसे में मैं आपको झूठी बोली, सही बता रही हूँ, ऐसे में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो लोग हमें देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए आते हैं, वो कमेंट क्या कर रहे थे, अरे कपड़े तो दूसरे ले लो, ड्रेस तो कोई दूसरा पहन लो। मतलब मैं इतनी परेशान थी कि मैं वही 2-4 ड्रेस से वही घुमा घुमा के पहनी जा रही थी। और हमारी ऑडियंस जो है वो ये फिक्र कर रही थी कि अरे कपड़े तो चेंज कर लो, कोई ड्रेस तो नया ले लो। तो मैंने फिर सोचा कि यार बात तो ठीक ही कह रहे हैं, क्या पता ये कोई लंबी जंग चल जाए, क्या पता कोई लंबा प्रोग्राम बना ले लोग कि ठीक है कुछ दिन लड़ते बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में मॉल्स बंद हो जाएंगी। और सुनने में भी यही आया था कि जी कहा जा रहा है कि लाहौर में, कराची में और कई जगह पे कि जी मॉल वॉल बंद कर दो। हमारे एक रिलेटिव भी बता रहे थे कि जी मॉल बंद हो गई है, मॉल बंद हो गई। यार जंग में मॉल बंद करने का क्या सीन है, मतलब जंग हो रही है तो हो रही है, लड़ाई हो रही है तो हो रही है, मिसाइल चल रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो रहा है, चाहे ड्रोन आके गिर रहे हैं, उसमें मॉल बंद करने की क्या जरूरत है। लेकिन खैर मैंने सुना कि मॉल बंद हो गई एक जगह, तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत गड़बड़ है, और ऐसे में तो मुझे फौरन ही जाकर और फटाफट कपड़े खरीद लेने चाहिए। तो मैं आज गई थी, मैंने आज जाके ना 2-3 ड्रेसेस उठा लिए। तो बस मैं रास्ते में थी, घर पहुंची हूँ, तो मुझे मेरे दोस्तों के फोन भी आ रहे थे रास्ते में, तो मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ, पता नहीं क्या बात कर रही है। फिर मैंने फोन उठाते मैंने कहा हाँ किसने मिसाइल फेंका और कहाँ फेंका। वो कहने लगे किसी ने कुछ नहीं फेंका, और अब हुआ ये है कि सीज फायर हो गया। मैं तो सुनकर हैरान हो गई और खुशी के मारे, मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान है, अगर दुबई होता ना तो मैं गाड़ी से बाहर निकल के थोड़े से भंगड़े डाल लेती। पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कि अगर किसी ने भंगड़े डालते रोड पे देखा तो मुझे बहुत चपड़े पड़ेगी। तो इसलिए मैंने जी ऐसा कुछ नहीं किया, मगर बहुत खुशी हुई और बहुत ही खुशी हुई। और फिर आते के साथ ही मैंने कहा चलो भाई एक एक लाइव करते हैं। और वैसे तो खैर हम रोज ही लाइव करते हैं और रोज ही कुछ लोग आते हैं और आके हमें जो बुरा भला कहते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं कि फिर आ गई है, दूसरे चैनल पर आ गई, फिर आ गई। तो ऐसे ऐसा जो करते हैं ना, तो उन लोगों को तो खैर मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले अक्ल दे, इसलिए कि मेरे बस का तो है नहीं। तो मगर बात सारी है कि जी बड़ा अच्छा हो गया, सीज फायर हो गया। वरना आप यकीन करें कि मैं तो यही फिक्रमंद थी कि भाई सारे मिसाइल तो हमने चला दिए। अब कोई कह रहा है जी इंडिया ने 77 मिसाइल जो है यहाँ पर, हमने इंडिया के मार गिराए 77 मिसाइल। इंडिया में बात की तो वो कह लेंगे हमने तो 400 भेजे थे। 400 भेजे थे तो बाकी किधर गए। इसलिए कि अगर हमने गिराए नहीं और वो कहीं जाके फटे भी नहीं, तो गए तो कहाँ गए। तो हमें एक दोस्त हमारी जो है वो बता रही थी कि इंडिया से कि हमने तो यार 400 के करीब तुम्हारी तरफ मिसाइल फेंके, हमें तो 77 ही मिले, अब बाकी के लिए चेक करो तुम लोगों ने कहाँ फेंके।
इसलिए कि पाकिस्तान में दुनिया है, इसलिए कि हमने या तो खुद गिरा दिए होते या वैसे ही गिर गए होते, कुछ तो हुआ होता ना। लेकिन अगर उनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर अपने मिसाइल्स का चेक करो कहाँ गए। हमारे मिसाइल तो हमने जितने काउंट करके भेजे थे उतने ही वहां जाकर गिरे, और एक भी कम ज्यादा नहीं, कोई भी इधर से उधर नहीं किया। आपके मिसाइल्स तो वैसे ही आपको पता है ना, भारत में मिसाइल्स को अगर साफ भी कर रहे हो, उनमें कुछ उनके फ्यूल श्यूल भी डाल रहे हो, कुछ चेक भी कर रहे हो, तो वो चल जाते हैं। और जब वो चल जाते हैं तो फिर वो सीधा पाकिस्तान ही आते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि और भी जा सकते हैं, बांग्लादेश भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, ईरान भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई गई है ना मिसाइल्स को कि भैया अगर तुम गलती से भी चल जाओ ना तो सीधा पाकिस्तान ही जाना। तो वो अगर गलती से भी चल जाते हैं ना तो वो पाकिस्तानी आके घुम करके जो है ना फट फुट जाते हैं। लेकिन यार खैर वो जो आया था वो तो बेचारा फटा फूटा भी नहीं, ऐसे ही गिर गया था कि बेहोश हो गया था। तो बहरहाल हम ये कह रहे थे कि जी आज तो हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में तो जी आज पार्टी होगी, हम तो आज पार्टी करेंगे, खूब मजेदार सा कुछ डिनर शिनर जो है वो खाएंगे और जश्न बनाएंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है, मुझे तो वैसे ही जी जंग वंग से बड़ा डर लगता है। मैं कहती हूँ वैसी जबानी तू मैं हो जानी चाहिए ना, वो जो हम लोग की ट्विटर पे भी होती रहती है, ओ तुम ISI के एजेंट, ओ तुम रॉ के एजेंट, ओ तुम ये, ओ तुम वो। तो वो जो है ना वो उधर तक तो ठीक है ना, बाकी जो वो जो है ना कहना चाहिए कि इस तरह की जंग या अटैक्स और ऐसे ना जिसमें लोग जो है उन्हें जख्मी हो रहे हो या लोगों के घर खराब हो रहे हो या लोग जो है वो उनकी जाने जा रही हो, वो इस तरह की इस लेवल तक जो है ना मुझे लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ भाई इतना ही रखो जिसमें एक दूसरे को बस तू मैं करके काम चल जाए, तो वो तो हो ही जाता है। और तो और मोदी जी ने जो किया था, मोदी जी मैं तो आपसे नाराज हूं, मैं साफ बता रही हूँ कि मैं इस जन्म में तो मैं भारत कभी नहीं आऊंगी, पक्का मेरा पक्का इरादा है, मैं कभी नहीं आऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि चलो चक्कर लगा लूंगी, वहां पे कुछ लोग हैं उनसे मिल भी लूंगी, कुछ नाराज भी हैं उनसे भी मिल लूंगी कि चलो पकड़ धकड़ के मिल लूंगी, नाराज भी हो तब भी मिल गई, खुश है उनसे तो खैर मिल ही जाऊंगी। लेकिन अब तो मैं नहीं आऊंगी मोदी जी। मतलब आपने जो है वो जीप तमाशा किया। मतलब आपको अगर यहाँ पे मिसाइल मारने थे, चले मान लिया मैंने, आप मिसाइल फेंकना चाह रहे थे, आप नाराज थे, आपके यहाँ जो कुछ हुआ कश्मीर में उसको लेकर आप अपसेट थे। लेकिन ऐसे में मतलब आपने आपको तो गवर्नमेंट को और हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है या हमारी जो एजेंसीज है और जितने लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, मैं तो नहीं चलाती ना मुल्क को, मेरे जैसे जर्नलिस्ट तो मुल्क को नहीं चलाते, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है, हम तो किसी खाते में ही नहीं आते। तो हमारे आपने उठा के ट्विटर बंद कर दिया, हमारे उठा के आपने सबसे पहले यूट्यूब बंद कर दिया। कितना दुख हुआ मुझे, मैं क्या बताऊं आपको। और ट्विटर पे तो वो बेचारे, उनका सोचिए जो आपके साइड से मुझे पूरा दिन गालियां लगाते थे, अब इसने ये कर दिया, अब इसने वो कर दिया, अब इसने ये बोल दिया, अब ये कर रही है, अब ये वो करी। उन बेचारों को पता ही नहीं लगा इतने दिन के मैं क्या कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने मुझे गालियां नहीं दी इतने दिन। सोचिए हाजबूला खा खा के बेचारे गुजारा कर रहे होंगे। और अब सबसे पहले मेरा ट्विटर खोले आप, ताकि वो आपके साइड के जो लोग हैं ना जिनके पेट में दर्द होता रहता है कि अब आरज़ू काज़मी ने क्या किया, अब आरज़ू काज़मी को हमने क्या गाली देनी है, तो उनका तो भला हो ना। वरना वो बेचारे, मुझे लग रहा है कि वो यकीनन बीमार हो जाएंगे और उसके बाद वो जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब पूरा दिन यही देखते रहते हैं मैंने क्या किया। इतना तो मेरे सुंदर नहीं हूं ना कि आप पूरा दिन मुझे ही चेस करते रहते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसी बातें हो जाती है। मगर खैर मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि खैर सीज फायर हो गया, हमारे यहाँ भी बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, हमारे टीवी चैनल जो हैं वो भी शुक्र कर रहे हैं कि चलो अच्छा हो गया। और साथ साथ हम तो खुश हैं ही, जाहिर है हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जी इस बात को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे ये सिर्फ इस बात इसकी बात नहीं है कि आपने सोशल मीडिया बैन कर दिया या कुछ कर दिया। आपको मालूम है कि ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। एक तो इतनी मुश्किल से हमने IMF को तैयार किया कि हमें जो है जी 2 पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, $2.3 बिलियन वो हमें किसी तरीके से IMF से हमने मांगे, ठीक है। कितनी हमने नाक रगड़ी, नाक रगड़ रगड़ के हम लोगों की नाकें छोटी हो गई, तब जाके वो माने। और उन्होंने कहा ठीक है, अब अगर ये जंग छिड़ जाती और ये लड़ाई झगड़े खत्म ना होते तो वो पैसा जो हम IMF को किसी तरीके से मामू बनाकर लेकर आए, वो सारा पैसा तो यहीं खर्च हो जाना था ना। अब मिसाइल जो है वो कोई पकौड़े थोड़ी है कि जी बेसन खरीद लिया और उसके बाद उसमें अपने किचन से मसाले डाले और पकौड़े बन गए। मिसाइल बनाने में आपको पता है कितना पैसा लगता है? मुझे तो नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे भी बता दिएगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कितना लगता है। मगर हाँ इतना जरूर है कि बहुत पैसा लगता है। और इसी वजह से जो है हम चाह रहे थे कि ये जो है हमने जितने चलाने थे चला दिया, आप लोगों ने भी जितने चलाने थे चला दिया। अब देखे ना, पैसा तो आपका भी खर्च हो रहा था। अभी किसी ने लिखा था, पता नहीं कामरान शायद साहब या किसी जर्नलिस्ट ने हमारे यहाँ से ट्विटर पे लिखा था कि $83 बिलियन भारत के खर्च हो चुके हैं अभी तक।
2 दिन में, यानी 2 दिन जो आप लोगों ने पहले जेट भेजे, अपने फाइटर जेट भेजे, फिर आप लोगों ने ड्रोन फेंके ठगाठक ठगाठक ठगाठक, तो उसमें उन्होंने कहा कि 2 दिन में, मुझे नहीं पता ये कैलकुलेशन जो है ये कामरान शाहिद साहब ने की थी और उन्होंने भी खैर कहीं वेबसाइट वगैरह से उठाई थी, और उनका कहना है 83 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं भारत के 2 दिन में। तो सोचिए जरा, हम 1-1 बिलियन के लिए ख्वार हो रहे होते हैं, हम 2-2 बिलियन के लिए ख्वार हो रहे होते हैं, हमें कोई 7 बिलियन IMF कह देते हैं तो हमें 7 दिन हम लोग रात को सोते नहीं है, इसी खुशी में नाचते रहते हैं। और आप लोगों ने, यानी कि भारत को मैं बात कर रही हूँ, मोदी जी आपसे बात कर रही हूँ, आपने 83 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए पाकिस्तान के ऊपर, ड्रोन चला चला के और इस तरह से अटैक कर करके। अरे कुछ सोचिए, आप तो मतलब गुजरात से हैं और गुजरात के लोग तो बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, मैंने सुना है। वो तो हमारे यहाँ भी जो गुजरात के लोग हैं वो भी बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको तो ये चाहिए था कि ये 83 में से 80 निकाल लेते और सिर्फ $3 बिलियन लेकर हमारे इन्वेस्ट कर देते। उसके बाद आप देखते हम आपको कुछ कहेंगे ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कहेंगे, इतने इतने चुप रहेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये लोग बोल भी सकते हैं, कि ये इनकी बोलने की शक्ति चली गई है, आपको ऐसा लगेगा। तो आपसे मैं बता रही हूँ, और ये बात मैंने पहले भी कई बार अपने शोज में कही है, मुझे नहीं समझ आती आप लोगों को क्यों ये बात मेरी खोपड़ी में आप लोगों की नहीं आ रही, कि मैं सीधी सी बात कह रही हूँ कि भाई वो जो आपने 83 बिलियन डॉलर के आपने मिसाइल विजाइल चला दिए, वैसे अच्छा वो बहुत दिन से रखे हुए थे, पता नहीं चलते भी थे कि नहीं, मुझे तो अपने वाले मिसाइल्स और जो यहाँ पर चीजें रखी हुई थी, मुझे तो उसके ऊपर डाउट था कि पता नहीं चलती भी हैं कि नहीं चलती हैं। और वो तो अच्छा हुआ कि जब चलाया तो चली गई, लेकिन ये कि अगर ना चलती तो खैर हमें क्या, हमारे पास तो था भी चाइना का माल, आपको तो पता ही है चाइना वालों का, चला चला नहीं चला नहीं चला। तो चाइना वालों को हम कुछ कह भी नहीं सकते, जाहिर आपको मालूम ही है उनके जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, एक तो उनकी समझ ही मुझे नहीं आती है, एक ही जैसी शक्ल उनकी रहती है, खुश हैं दुखी हैं, हंस रहे हैं रो रहे हैं परेशान हैं, कुछ पता नहीं लगता। तो उनके साथ आपने क्या बहस करनी थी कि जी ये मिसाइल्स आपने हमें दिए थे, ये जेट फाइटर जो आपने हमें दिए थे, फाइटर जेट जो आपने हमें दिए थे, सर ये तो चले ही नहीं, ये तो मतलब रास्ते में ही फुस कर गए, वो जो आप लोग बोलते हैं ना, तो हम क्या करते बताइए ना। तो लेकिन अच्छा हुआ ऊपर वाले की मेहरबानी से कि वो सब के सब चल गए, हमने जिसको भी चलाया ना, जो मिसाइल भी हमने भेजे तो वो चल गए मिसाइल। इसीलिए आपने देखी होगी एक आध वीडियो हमारे यहाँ से सोशल मीडिया पर है, जिसपे के मिसाइल जो है वो चलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो वहीं ग्राउंड में कॉर्नर पे बैठी हुई है, इसलिए कि हम लोगों को कोई भरोसा नहीं था, हमें नहीं लगता था कि ये मिसाइल विसाइल चलेंगे। और उसके साथ साथ आपको पता है कि हमें तो ये भी लग रहा था पता नहीं भाई लोग जो है उनको चलाने भी आते हैं कि नहीं, इसलिए हमारी आम पब्लिक जो थी ना वो वहीं बैठी हुई थी, और जब मिसाइल चले तभी वो उठकर अपने अपने घरों को गए, उन्होंने कहा ठीक है जी मिसाइल भी ठीक है और भाई लोगों को भी चलाना आता है, वरना यही लग रहा था कि किसी बच्चे उच्चे को आके कहना पड़ेगा कि भाई ये तुम चला दो। तो इस वजह से हम लोग इस तरह की वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन इतने पैसे हमारे भी खर्च हुए, ऐसा नहीं कि हम हमारे मिसाइल कौन से फ्री के हैं। ये और बात है कि हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते हैं, चाहे चाइना को दें चाहे जहां मर्जी जिस कंट्री को दें, लेकिन मोदी जी ने तो इकट्ठे पैसे देने होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो अपनी नाक बड़ी ऊंची रखी हुई ना, हमारी तो जी $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और जी हमारे पास बड़ा पैसा है। तो जहां कहीं जाते हैं बारूद खरीदने, बम खरीदने या मिसाइल विजाइल खरीदने, वहां पे झटाझट जो है कैश पेमेंट कर देते हैं, मैंने ये सुना है। तो आप लोगों का तो अपना मतलब काफी पैसा लगा हुआ, तब आपको क्या जरूरत पड़ी थी ना मोदी जी 83 बिलियन डॉलर जो है उस तरीके से फूकने के, और यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। आपको पता है जो आपके मिसाइल यहाँ पाकिस्तान में आके गिरे, ठीक है, और जाहिर है गिरने के बाद वो फुस कर गए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब फुस हो गए, ठीक है ना। तो उसके बाद जो पाकिस्तानी है ना उन्होंने उठा उठाकर उनका जो मलबा था ना, जो वो गिर के बिखर गए जो ड्रोन्स, वो उठा उठा के हमारे लोग कबाड़ी को बेचने चले गए। यानी कि जहां पे पुराना सामान बेचा जाता है ना, इस तरह का लोहा लकड़ी शीशा टूटी फूटी चीजें जहां पे बेची जाती हैं, हमारे पाकिस्तान की पब्लिक, वो वीडियोस भी मौजूद है, हमारी पब्लिक ने वो ड्रोन्स उठाए जो गिर के टूट टाट गए थे और ले जाकर बेच दिए। हमारे लोग तो ऐसे हैं, तो अब आप खुद समझ जाइए कि हम किस किस्म के लोग हैं। तो हमारे साथ तो जी आप झगड़ा उगड़ा किया मत कीजिए, जैसे कि आप इतने 83 बिलियन डॉलर का आपने यहाँ पे खर्चा कर दिया कि कभी ड्रोन फेंक रहे हैं तो कभी कुछ फेंक रहे हैं तो कभी मिसाइल आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे लोग जो है वो समेट समेट के बहुत वीडियोस हैं उठा उठा के ले जा रहे हैं और बेच रहे हैं। तो उससे बेटर था कि आप 83 में से 3, जैसे मैंने कहा 3 हो गए या चले 5 बिलियन समझ लीजिए, वो आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दीजिए, कह दीजिए कि जी वो टाटा या बाटा या अंबानी साहब या अडानी साहब किसी को भी बोलिए कि यहाँ पर कोई अपना कोई बिजनेस शुरू कर दें,
तो अच्छा है ना, हमारा भी भला हो जाएगा और आपका भला तो हो ही जाएगा। इसलिए कि हम लोग चुप जो कर जाएंगे, और हमें चुप कराना तो आपको पता है कि हमें तो चुप कराना बड़ा मुश्किल है। एक मैं ही हूँ पाकिस्तान में जो सबसे कम बोलती हूँ, वरना आप यकीन कीजिए हमारे जितने लोग हैं वो इतना बोलते हैं कि सुनने वाले के कान में से खून निकल आता है। लेकिन हमारे लोग चुप नहीं करते। सिर्फ मेरी आदत है, मैं जरा कम बोलती हूँ, बचपन से मेरी आदत है, मैं ज्यादा बातें नहीं करती, और फजूल की तो बातें मैं बिल्कुल करती ही कोई नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहरहाल सीज फायर हो गया, और इसके लिए हम लोग सब बहुत खुश हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम पार्टी भी करेंगे, आप लोग भी पार्टी कर लीजिए। वैसे तो आप लोगों ने, भारत के लोगों ने जो है बहुत पैसा उड़ा दिया, और उसके बाद ट्विटर पे जो जंग छड़ी हुई थी, यानी ट्विटर के ऊपर मुझे लग रहा था कि एक दूसरे के पीछे जिस तरह से पड़े हुए थे, एक तो आप लोग हमारे चीमा साहब के पीछे, कमर चीमा साहब के पीछे सारा भारत पड़ा हुआ था। वो जी चाहे वो रमनिक साहब हों, चाहे वो कर्नल दानवीर हों, चाहे वो और जितने लोग हों, वो जी पूरा दिन उनको कोई काम धंधा नहीं था, पूरा दिन बैठ के ना बस चीमा साहब की वाट लगाते रहते थे। लेकिन चीमा साहब की अच्छी आदत है, चीमा साहब एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। विश मेरी भी ऐसी आदत होती, मैं तो 4-4 दिन बैठी रहती हूँ, अरे मुझे ऐसा कह दिया, अरे मुझे ऐसा कह दिया, अब नहीं छोड़ूंगी मैं। तो मैं, मेरी उस तरह की आदत। लेकिन खैर मैं कोशिश कर रही हूँ मेरी भी चीमा साहब की तरह आदत हो जाए कि कुछ भी कोई कहे परवाह मत करो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बड़ा शुगर लगा रहा, और तमाम लोग जो हैं वो एक तरह से ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो क्लास 1 के या उससे भी छोटी क्लास में चले जाइए, तो मॉन्टेसरी के बच्चे नहीं जैसे लड़ते रहते, ऐसे सबके सब लड़ रहे थे। कोई इधर से ट्वीट लगा रहा था, कोई उधर से ट्वीट लगा रहा था। और चीमा साहब की तो खैर स्पीड देखने वाली थी, मैं तो हर 10 मिनट के बाद वो ट्विटर पे कोई ना कोई ट्वीट लगा रहे थे, और उसके बाद जितने लोग थे वो सब उनके पीछे पड़ जाते थे। लेकिन खैर जी, बड़ा मजा आया, मतलब मजा आया मतलब ट्विटर पे बड़ा मजा आया लड़ने में। ऐसे तो लड़ने में जाहिर है किसी को मजा नहीं आता और अच्छा भी नहीं लगता, जिस तरीके से लड़ाइयां चल रही थी हमारी। और हम तो बस ये डरे हुए थे कि ऐसा ना हो कि कोई जंग वंग छिड़ जाए, और उसके बाद हमारे लोग तो आपको पता है ना, हमारे पास तो पाव पाव के बम भी हैं, तो हम तो उस पर भी चले जाते हैं। लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ। और उसके बाद ये कि आज तो बहुत ही अच्छा हो गया कि सीज फायर हो गया। लेकिन उसकी रीजन भी यही है कि अमेरिका और सऊदीया जो है वो बीच में पड़े, और अमेरिका और सऊदीया जो है उनकी बात तो ना हम टाल सकते हैं और ना ही भारत टाल सकता है। जाहिर है कि भारत के तो खैर वो दोस्त हैं, भारत के साथ तो वो बिजनेस वगैरह करते हैं, और हम वो हैं जिनके पास उनका सारा पैसा फंसा हुआ है। तो इसलिए हमें तो वो कुछ होने दे ही नहीं सकते। अगर भारत ये समझता है कि वो यहाँ पर आता और हमारी ऐसी तैसी करके निकल जाता, तो जी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि हमने सारी दुनिया के पैसे ले रखे हैं। और अगर सारी दुनिया हमें बचाने के लिए वहां पर आएगी, क्या ठीक है, यहाँ पर आएगी और बात करेगी, इसलिए कि जाहिर है उनको अपना पैसा भी तो बचाना है ना। तो इसलिए मुझे पूरे तरीके से यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होने लगा कि जिससे हमारी हालत बहुत खराब हो जाए। लेकिन फिर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि छोटी मोटी जंग जो है वो खामखाई की शुरू हो जाए, और फिर हमारा भी थोड़ा बहुत जो पैसा हमने यहाँ वहां से जमा किया है तो पता लगा वो भी खर्च हो गया, और फिर हम दोबारा जाए। इसलिए कि अभी जो रिसेंटली हमने IMF से लोन लिया है $2.3 बिलियन का, वो तो भाई हम देने को बिल्कुल, मतलब उसका उसके ऊपर तो खर्चा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं। आपको तो पता ही है ना, उससे हमें बहुत सारे काम होते हैं, मालूम है ना आप लोगों को, पता है ना, बताऊं क्या, वो कॉर्नर के प्लॉट, हाँ। तो वो सारे काम करने होते ना, तो उसको अगर मोदी जी जंग छेड़ देते तो सारे पैसे हमारे उधर लग जाते ना। तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह मतलब सॉरी मतलब जो पैसा जिसके लिए लिया था उसके ऊपर काम कैसे करते। तब तो ये भी नहीं बोल सकते एडिट कर लेना लाइव पे हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं आपसे यही बता रही थी कि अब दोनों जगह की पब्लिक जो है यकीनन खुश होगी, और दोनों जगह की पब्लिक जो है, जो उन लोगों के अलावा जो ये चाह रहे थे कि बस लड़ाई चलती रहे, और वो बेचारे अपने घर में, क्योंकि उनको कोई बोलने नहीं देता घर में, क्योंकि कोई उनकी बात सुनता नहीं है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो आकर सोशल मीडिया पे निकालते रहते हैं। तो उन लोगों के अलावा बाकी तमाम ही लोग जो हैं वो यकीनन खुश हुए होंगे कि चलो सीज फायर हो गया, ठीक है। थोड़े दिन के लिए हम लड़ भी लिए, बहुत दिन हो गए थे भाई, सोचे 2019 के बाद अब 2025 में हमें मौका लगा कि हम लोग लड़े। वरना उस वक्त आपने एक एयर स्ट्राइक की थी, और जिसमें आपका पायलट जो था वो यहाँ था, और उसके बाद आपका पायलट हमने चाय वाय पिला के पकौड़े खिला के वापस कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद अब 2025 में जाके मौका मिला कि हम लोग जो है ना वो आमने सामने, हमारे लोग जो है ना वो ठीक ठाक तरीके से लड़ लिए। बस ये है कि हमारे भी थोड़े मिसाइल वगैरह चेक हो गए और आपकी तरफ भी चेक हो गए, इसलिए कि आप लोग भी ज्यादा होशियार ना बने, इसलिए कि आपने भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज से सामान ले रखा है जिनका सामान अक्सर जो है वो खराब निकलता है। तो लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि लोग यकीनन इस पे यकीनन बहुत खुश हुए होंगे।
और मेजोरिटी तो बहुत खुश है। सुबह से क्या, मुझे तो 4 दिन से हर दूसरे दिन जो है कुछ घंटे के बाद जो है मेरे जो दोस्त हैं भारत में खास तौर पे, वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, तुम ठीक हो, तुम्हारे घर के पास तो नहीं कोई मिसाइल गिरा? तो मैंने कहा भाई मेरे घर के पास तो नहीं गिरा है, लेकिन अब इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे घर के पास कभी नहीं गिरेगा। तो लेकिन बहरहाल लोगों ने बहुत पूछा, बहुत खैरियत पूछी, बहुत प्यार दिया, और उन तमाम ही लोगों का बहुत शुक्रिया। और हमारे कई दोस्त जो हैं वो मुझे टीवी चैनल्स पर भी चीखते चिल्लाते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने कहा भी कि अब ये कर दो और वो कर दो और पाकिस्तान को ऐसा कर दो, और मैं कहती है क्या कर रहे हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है। तो उन्होंने भी तो इतने दिन के बाद देखा ना कि पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ा, और जो मजा पाकिस्तान हिंदुस्तान के लड़ने में आता है वो दुनिया में कहीं नहीं आता। आप रशिया यूक्रेन को देख लें, कोई नहीं, बोरिंग, मजा ही कोई नहीं। आप किसी और कंट्री में चले जाइए जहाँ पे लड़ाई हो रही हो, यहाँ तक क्या आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देख लें, यहाँ पर भी कोई मजा नहीं आता हमें लड़ने में। लेकिन जो मजा हमें हिंदुस्तान के साथ लड़ने में आता है, या हिंदुस्तान को हमारे साथ लड़ने में आता है, आप लोगों को ये मजा चाइना के साथ लड़ने में तो नहीं आता होगा ना। पता नहीं क्या क्या बोल के चाइना वाले चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं लगता होगा इन्होंने क्या कहा। हम लोगों के तो लड़ने एक जैसे, खाने एक जैसे, पीने एक जैसे, पहनना ओढ़ना एक जैसा, यहाँ तक के गालियां भी एक जैसी। वो जो लोग कहते हैं ना, टू नेशन थ्योरी की एग्जाम्पल देते और कहते नहीं हम साथ नहीं रह सकते थे और ये था वो था, उनको कम से कम मैं तो नहीं मानती। मुझे तो लगता है हम एक ही जैसे हैं, हमारा डीएनए भी एक ही है, हमारी जबान भी एक ही है, और हमारे खाने, उठना, बैठना, कपड़े वपड़े सब कुछ एक ही जैसा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है एक जैसा होने में। हाँ, सोच आप कह सकते हैं, तो सोच तो किसी की भी अलग हो सकती है, यहाँ के लोगों की सोच अलग हो सकती है, वहां के लोग, एक ही घर में जो 4-5 लोग अगर कोई रहते हैं तो उनकी भी जो सोच का अंदाज है वो डिफरेंट हो सकता है, और होता ही है। जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक ही तरह से सोचे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहरहाल हिंदुस्तान पाकिस्तान ने सीज फायर कर लिया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है, और यकीनन आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत खुशी होगी, और मैं यही दुआ करती हूँ कि ये खुशी बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि कल उठ के सुबह मोदी जी कहें कि ऐसा है कि ये 2 मिसाइल जो रेडी कर ही दिए थे इनको भी चला ही देते हैं, रखने से क्या फायदा। तो इस किस्म की हरकत प्लीज मोदी जी मत किएगा, इसलिए कि अब हमने यही समझ लिया है कि ये जंग जो है, या ये लड़ाई जो है, ये फड्डा जो है, और ये जो कुछ चल रहा था 36 का आंकड़ा, ये फिलहाल के लिए खत्म हो गया। तो अब ऐसा मत किएगा कि अब सुबह उठ गए तो कह ये 4 मिसाइल जो है, इसको तो चाबी भर के रखी थी तो चला ही देते हैं, तो ऐसा मत किएगा। और मैं अपने वालों को, यानी कि भाई लोगों को भी मैं ये कहूंगी, और अपनी गवर्नमेंट को भी यही कहूंगी, अगर आपने भी कोई मिसाइल को चाबी भर के रख दिया है तो प्लीज वो चाबी उल्टी घुमा दें, और अब एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स वगैरह किसी किस्म का अटैक मत करें। और बाकी जो यहाँ पर अनमोल रतन बिठा के रखे हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो कोई भी XYZ हो, उनके ऊपर सही कार्रवाई कीजिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से उनको सजा दीजिए, या तो अपने ही उनको प्रॉपर तरीके से, कि भारत को यकीन आए कि हाँ आपने उनको जो है वो अदालत के जरिए या किसी जरिए से आपने उनको सजा दी है और उनको जेल में डाला है, या तो ये कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर भारत के हवाले कर दीजिए 2-3 लोग के, हमने रखकर करना भी क्या, खामा-खाई मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, तो उनको वहां पे भेज दीजिए। तो फिर ये होगा कि इनका वो भी जरा खुश हो जाएंगे कि चलो इन्होंने कुछ लोग इधर कर दिए। लेकिन खैर अब हमारे यहाँ से भी थोड़ा कचरा साफ होगा, जैसे झाड़ू देके हम अक्सर हमारे इधर देसी घरों में झाड़ू देके हम कचरा बाहर दूसरे वाले जो साथ में हमारे घर नेबर्स होते हैं उनके घर के सामने डाल देते हैं ना, ऐसे ही इन लोगों को भी जो अनमोल रतन रखे ना, इनको झाड़ू से बाहर निकालिए और पड़ोसी में दे दीजिए, पड़ोस को दे दीजिए। और वैसे ये वो वाला कचरा है जो हमारा पड़ोसी लेके बड़ा खुश होगा, कब से मांग रहा है, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो हमें और क्या चाहिए, अपना झाड़ू लें या हाफिज सईद है, सबको कूड़े की तरह बाहर निकालिए और पड़ोस को दे दीजिए कि ये लो। अब जो है वाघा बॉर्डर से निकालना है वहां से निकाल दें, कहीं और किसी और रास्ते से जाना है वहां से चले जाएं, लेकिन बहरहाल इनको दे दीजिए। खैर आप लोगों का बहुत शुक्रिया